तो मैं बात करना था 6 सर्कमस्टेंस की। C4, C3, C2, C1 और C0 और C1 और 6 सर्कमस्टेंस अलग है। अगर हम बात करें C4 की तो एक पर्सन पे वो डिपेंड करता है, मिस वेरिएबिलिटीज होती है। C3 की बात करें तो उसके द्वारा आसपास के वातावरण पर डिपेंड होता है, जहाँ हम 3 डायमेंशनल्स पर बात करते हैं, जैसे मनी रिलेटेड। ठीक है। C2 में एक स्टेट की बात करते हैं, जैसे कि एक सिटी कब कन्वर्ट होएगी अपने डिस्ट्रोएशन में। और C0 में हम बात करते हैं जब चीज़ ख़त्म हो जाती है, डिस्ट्रॉयड हो जाती है, मतलब कोई डायमेंशन नहीं बचा। जैसे मान के चलो एक पर्सन है, एक पर्सन गलत रास्ते में चले जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो C0 पे कन्वर्ट हो जाएगा। लॉन्ग टर्म भी होगा क्योंकि C4 है। तो अगर हम इवन 2 डायमेंशंस में देखें तो वो भी 2 रेज्ड में है वो। तो इसलिए मान के चलो एक व्यक्ति बहुत गलती करे जा रहा है, तो पूर्ण जीवन के बाद उसका बहुत बुरा विनाश होगा, क्योंकि डायरेक्ट क्रैश करेगा। ये मान के चलो चौथी मंजिल से डायरेक्ट कूद के कोई व्यक्ति, मतलब बहुत इफेक्ट देगा। बेहतर यह है उस व्यक्ति को छोड़ दो, मतलब उन माँ बाप को छोड़ दो जो विनाश की ओर जा रहे हैं, जो मैंने कहानी बताई थी। क्यों? क्योंकि वो माँ बाप आपके ऊपर ऐसा दबाव डाल देंगे कि वो खुद तो मरेगी, आपको भी वो कर जाएंगे। बेहतर ये वहाँ से चले जाओ। फिर एक मनी बॉल में जैसे मान के चलो C3 में, तो C3 ओड में है, वो भी पहला पर्सन तो आई, पर्सन छोड़ो, ओड। तो ओड में जैसे आगे मनी। अब जब पैसे का सर्कमस्टेंस है तो ये चीज़ें बहुत देगा। ओड है पहले, वो पहला सेक्टर है थर्ड का। तो ये मनी जो है बहुत डिजायरेबल, वो वांटेड रहेगा। तो मनी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होएगी। मैं क्यों पूछ रहा हूँ? पर्सन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मनी डिस्ट्रॉय नहीं होएगी। क्यों? C4 डायरेक्ट जीरो पे जाता है क्योंकि इवन है। ओड डायरेक्ट जीरो पे नहीं जाता, ओड पहले 1 पे जाएगा फिर जीरो पे जाएगा। अतः C3 पहले C1 पे जाएगी और C1 जीरो पे जाएगा। मतलब मनी हमेशा खुद डिस्ट्रॉय नहीं होती, मनी तो इधर से उधर चले जाती है चैन रिएक्शन की तरह, बल्कि व्यक्ति डिस्ट्रॉय हो जाता है। व्यक्ति डिस्ट्रॉय होने का मतलब यह है, व्यक्ति कठपुतलियों की तरह नाच के उसका मांस निकाल लिया और हड्डियों का कंकाल बचा खाली, वो वाला सीन हो जाता है उसके साथ। और C2 में बात करें एक स्टेट की, तो जब एक स्टेट डिस्ट्रॉय होती है तो स्टेट डिस्ट्रॉय का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं इफेक्ट पूरी उसका हुआ है, जनसंख्या का हुआ है। और C2 कभी भी, एक चीज़ बताऊँ मैं, वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, बल्कि C2 कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, बल्कि एक हाथ से दूसरे हाथ में चली जाती है। मतलब ये समझ लो C2 मतलब स्टेट, मतलब जैसे हमारा शरीर, ये ओवरली डिस्ट्रॉय कभी नहीं होता। हमारी आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाती है, फिर ये ऑटोमेटिकली डिकम्पोज होकर नेचर में मिल जाता है और न्यू शरीर का वॉन्ट कर देता है, बिल्ड कर देता है। ये क्या है? C2 मतलब इंटर कन्वर्जन हो जाती है। बात रही C1 की, तो C1 एक वो है जो कि चेंज कॉन्टेबल हो रहा है। चेंज कॉन्टेबल मतलब हर बार रूप बदल रहा है, किरदार है कई सारे। ये C1 है, एक पर्सन है C1। C0 उसका विनाश, एंड पॉइंट, जो कोई डायमेंशन को रेज नहीं करता। बात रही C6 की, मतलब छठा सर्कमस्टेंस क्वेश्चन। छठा सर्कमस्टेंस वो सर्कमस्टेंस हो गया जिसमें सब चीज़ों को बैलेंस कर दो। मतलब जिसकी जो C0 को कभी अप्रोच ना करे। C0 को फिर वो अप्रोच कब करेगा? डायरेक्ट नहीं अप्रोच करेगा। C0 को अप्रोच वो करेगा, तब करेगा जब उसको कोई ऐसी लिमिट उसमें से चले जाए जो उसको स्टेबल रख रही थी। मतलब ये समझ लो एक ऐसी स्टेट जहाँ पे एक व्यक्ति स्टेबल रखने वाला था, मतलब मैनेजमेंट रखने वाला, एग्जीक्यूट करने वाला, नो क्या बोलते हैं, और फिर क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस रखने वाला व्यक्ति, एक साइंटिस्ट जिसने पूरी सिटी बनाई, स्टेट बनाई। और राजा इतना निकम्मा यार, नागे के इतने निकम्मे, भूतनी वालों ने कदर ही नहीं करी और क्या कर दिया, उसको देशद्रोही कह के ग्लेडिएटर पे चढ़ा दिया। अब क्या होगा? यहीं से C4 फैक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, अतः मूर्खों की उसमें एक आम नागरिक की, क्योंकि अब वहाँ पे कोई इंटेलिजेंट पर्सन नहीं है। इंटेलिजेंट पर्सन ही तो उसे संभालेगा, संभालने वाला ही नहीं रहा तो फिर क्या होगा? बर्बादी। जैसे एक बाप है, बाप ने कमाया और बाप निकल लिया, तो बच्चे क्या है? नालायक। वो भी बाप के कारण ही है। तो क्या होगा भाई? जैसे बच्चे नालायक हैं, धीरे धीरे टाइम टू टाइम
ऐड होते चले जाएगी उनकी क्रियाएं। रिजल्ट, द गैम्बलिंग स्ट्रेटेजिकल एक्ट at long term, and that amazing result returns you give away. Circumstance, this is the gambling of circumstance. तो ये 6 सर्कमस्टेंस होते हैं। छठे सर्कमस्टेंस को यूँ भी कह सकते हो गॉड टाइप सर्कमस्टेंस। गॉड क्यों नहीं होगा? जिसे मैनेजमेंट करना आता है, जिसे एग्जीक्यूट करना आता है, जिसे इन्वेस्टमेंट करनी आती है, जिसे इंटेलिजेंस है, जिसमें मतलब सारी पर्सनैलिटी उसके अंदर है। A1 क्वालिटी, जो स्टेबल रखना जानता है, व्यवस्था को क्या जानता है, योग्य व्यक्ति। अब मैंने क्यों कहा था एक गॉड जिसको बनना है वो 2 चीज़ अपने अंदर कर, वो ताकत नहीं दिखाए। ताकत कुछ नहीं है। ताकत शरीर हट्टा कट्टा हो और अगर एक नस पकड़ ली तो सारा हट्टा कट्टा शरीर यूँ, शरीर नीचे। भाई अगर आत्मा में ताकत है तो करंट लगे या आग से जल जाओ, आप नहीं बोलोगे। आपका ब्रेन इतना पावरफुल होना चाहिए कि आपको आग भी लग रही है बॉडी पे, नहीं पता चलेगा किसी और को। ये क्या है? एक न्यू सर्कमस्टेंस। 6 सर्कमस्टेंस होते हैं ये जो मैंने बता दिया। बाकी जो भी जैसे किसी को गॉड बनना है तो सीधी सी बात ये है, गॉड बनने के 2 ही वो है। एक तो योग्य बन जाओ। योग्य का मतलब है आप चीज़ों को समझने लग जाओ और आप एक सब चीज़ों में इंटेलिजेंट हो, सब चीज़ों में परफेक्ट हो। दिस इज द गॉड। गॉड का मतलब ये नहीं है जिस पर ताकत है। ताकत क्या है? परफेक्शंस। और परफेक्शंस के बाद परफेक्शंस में वो भी आ जाता है अच्छा इमोशनल ब्रेन, इंटेलिजेंट ब्रेन, मतलब ओवरऑल ब्रेन के क्षेत्र को रखा हो। और दूसरी चीज़ उसे ये भी पता हो कि वो है कौन। जैसे मैं, लेट अस सपोज मैं कह रहा हूँ, ठीक है, मैं भी पूरा परफेक्ट नहीं हूँ, आई एम नॉट अ गॉड। इन सारे क्षेत्र घूम लिए जैसे मैंने अपने देखो घूम लिए, कह रहा हूँ मतलब कि अभी घूमे नहीं है, घूम लिए। और मैं अपने आप को जानता हूँ, जानता नहीं हूँ पर जानता हूँ, मतलब जानूंगा कि मैं कुल मिला के हूँ तो एक ह्यूमन ही। ये मेरा जानना हो गया, रियल पर्सपेक्टिव। और जब मैं सारे ब्रेन के क्षेत्र घूम लूँगा इंटेलिजेंट, क्योंकि इंटेलिजेंस क्या करेगी, मुझे ये